नाज़रीन वेलकम बैक। सनतकारों के लिए मेला सज चुका है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी जिसके अहतमाम ये ज़ेर अहतमाम 30वीं सुंदर इंडस्ट्रियल एक्सपो का इनेकाद है और इसकी इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे चेयरमैन पैडमिक जावेद इकबाल साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो उन्हीं की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। आपको वेलकम कहेंगे जावेद साहब। पाकिस्तान मॉर्निंग में बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट है, हम देख रहे हैं आज आखिरी रोज़ है, लेकिन हमने आपको वक्त पे बुला लिया इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए। तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या फ़ायदा होने जा रहा है हमारी इंडस्ट्री को? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ कि आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। वो इसलिए कि मेरा ये मैसेज जो है ये तमाम पाकिस्तान में जाना चाहिए, क्योंकि जो अभी हम सुंदर एक्सपो के नाम से जो एक्सपो कंडक्ट की है हमने, इंशाल्लाह बहुत कामयाब गई है। और इसमें जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी अल्लाह ने हमें उससे ज़्यादा कामयाबी अता की है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ रही है और पाकिस्तान में बिजनेसेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ अब क्रिएट हो रही हैं। ट्रस्ट मी कि हमने जो अपनी सेकंड एक्सपो की थी तो वो कोई 150 स्टॉल था हमारा। अच्छा। टोटल 150 इंडस्ट्रियलिस्ट आए आपने थे। कब की थी? आज से 3 साल पहले जी। 3 साल पहले। और अब हमारे पास 350 स्टॉल हैं, हमारे पास जगह मौजूद नहीं है और लास्ट 2 डेज पे इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी बट वी कुड नॉट मीट इट। अच्छा, इसकी वजह ये है शायद कि क्योंकि मईशत भी बेहतरी की तरफ गामजन हो चुकी है और बिजनेसमैन का जो इंटरेस्ट है वो अब बहुत ज़्यादा इस तरफ आ चुका है। ट्रस्ट भी बहाल हुआ है। एक ट्रस्ट बहाल हो रहा है। आप इसमें बता रहे थे कि मुल्की और गैर मुल्की तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं या बिजनेसमैन हैं या इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं वो इसमें शामिल हैं और अब आपके पास स्टॉल्स भी मौजूद नहीं है, तो बड़ी सक्सेसफुल है वैसे तो ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या फवायद इसके हैं वो भी थोड़े से हमें गिनवा। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक्सपो का मोस्टली लोगों को आइडिया नहीं है। मेरे नज़दीक आज की तारीख में देखें बड़ी इंडस्ट्री लगाना मुमकिन नहीं है एंटरप्रेन्योर के लिए। जो यंग लोग हैं, जो हमारे 65% यूथ है, जिनके पास आइडिया है, एनर्जी है, जज्बा है, अब लेकिन दे वांटेड टू डू समथिंग बट दे डोंट हैव दैट मच मनी, उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो अब एक्सपो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अंडर वन रूफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप आएँ, अपने आइडिया के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को देखें, जिस प्रोडक्ट को आपने कंसीव किया हुआ है, किस तरह की प्रोडक्ट बनानी है जो आपने सोचा हुआ है, किस तरह की पैकेजिंग चाहिए जो आपने वो डिज़ायर की हुई है। तो जब आप उधर जाएंगे तो आपको उसके वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे अंडर वन रूफ। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, जब आपको ऑप्शन मिलेंगे तो उधर आप इंटरेक्ट करते हैं 10, 15, 20 फैक्ट्री वालों से कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट बनानी है, मुझे इसी तरह की पैकेजिंग चाहिए, मुझे ये क्वालिटी चाहिए, तो मुझे बताओ कितने दिनों में दोगे, मैंने इतनी क्वांटिटी बनानी है, किस प्राइस पे दोगे। तो देखो ये वो अपॉर्चुनिटीज की भरमार है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन एक ये है 65% पाकिस्तान की यूथ के लिए। जबरदस्त यूथ अच्छा, के पास, जिसके पास आइडियाज हैं। ये जिस तरह शार्क टैंक का एक प्लान है उसके लिए प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है, तो आपने प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन सपोर्ट वो कितने % है और चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को अभी तक? देखो जो मसाइल दरपेश हैं। देखो, गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते ना। एग्रीड। हमारी मिनिस्ट्री, हमारी चीफ मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर चौधरी शाफी हुसैन साहब, ये सब ऑन बोर्ड है। उनका इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स हमने ये तमाम चीज़ें अपनी मिनिस्ट्री से डिस्कस करके, अपने सेक्रेटरी से, मिनिस्टर साहब से डिस्कस करके हमने इसको प्रॉपर प्लान किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका इंटरेस्ट आप ये देखें कि इस वक्त आज चौधरी शाफी साहब आ रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी आ रहे हैं और हमारे वेरियस जो बाहर से लोग हैं वो भी आज। अच्छा, सोलर पे भी आप लेकर जा रहे हैं। अभी एक टाइम पे क्राइसिस से एनर्जी थी ही नहीं, लोड शेडिंग की भरमार थी, तो इंडस्ट्रियां बंद हो रही थी, अब आप उसको सोलर पे लेके जा रहे हैं। जब मैंने ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट एज ए बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे जब मैंने टेक ओवर किया ना, तो मेरा जो सबसे पहला इनिशिएटिव था ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव। इसलिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट को एनर्जी क्राइसिस थे, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, उसकी वो कॉस्ट मैनेज नहीं कर पा रहा था, उसके पास फंड्स नहीं थे, ऊपर से बैंक रेट्स आपको पता है 22% थे, मोस्टली इंडस्ट्रीज डिफॉल्ट कर रही थी। अच्छा, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा जी कि मेरी कंपनी एक फैसिलिटेटर का और एक ऐसे गारंटर के तौर पे इमर्ज होगी जो बिटवीन इंडस्ट्रियलिस्ट और बिटवीन द सोलर कंपनीज बिल्कुल ठीक है एक रोल अदा करेगी शराकतदारी का। अब ये है कि वो सोलर कंपनी इंडस्ट्रियलिस्ट से एग्रीमेंट करती है, 5 साल, 7 साल, 10 साल प्राइस निगोशिएट करती है, दैट वी हैव नथिंग टू डू विद दैट।
वो आपस में तय करके हमारे पास आते हैं, हम उसको इंडोर्स करते हैं, उसका भी पैसा सिक्योर है, इसको भी सस्ती बिजली मिल रही है और उसकी इंडस्ट्री भी चल रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पर आपने कहा कि जो बिगनर्स हैं, जो कि अभी आगाज़ करना चाहते हैं, जिनके पास आइडियाज़ है, एनर्जी है और वो कुछ कर दिखाने की सलाहियत तो रखते हैं, लेकिन उनके पास उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया, हम थिंक टैंक की बात करते हैं या शार्क टैंक की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टर्स भी मिलते हैं। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, आप यंगस्टर्स हैं, वो आए हैं नए नए आइडियाज़ लेकर, कुछ कर दिखाने की सलाहियत लेकर, तो उनके पास जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी वहाँ पर उन्हें फ्राहम किए जाते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं और वो आगे से कारोबार जो भी शुरू होता है वो अपनी परसेंटेज रखते हैं। क्या इस तरह का भी कोई आपने साथ में चीज़ रखी है उन यंगस्टर्स के लिए जिनकी आप बात करें? मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये एक नया आइडिया दिया है। शार्क टैंक तो चल रहा है, ठीक है, बट अंडर दिस अम्ब्रेला और अंडर माय कंपनी आपने जो आइडिया दिया है दैट इज मार्वलस, बिकॉज मैं अभी तक सोच रहा था कि हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो 50 लाख 40 लाख एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आ रहे हैं, मगर आपने जिसकी तरफ इशारा किया है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बॉयज गर्ल्स, जिनके पास आइडियाज हैं, इनिशिएटिव है, मगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं, तो उसको कैसे टैप किया जाए। तो उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ, आपने मुझे आइडिया दिया, हम इस पे काम करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी आप बुलाएंगे तो हम आपको उस पे प्रोग्रेस देंगे। इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है, बल्कि ये होना चाहिए। टैलेंट को बजाय इसके कि बैरूनी दुनिया में मौके मिलते हैं और हमारी क्रीम को, हमारे टैलेंट को निकाल के ले जाते हैं, हमें इनको यहाँ पे यूटिलाइज़ करना चाहिए, उनकी सलाहियतों को बुरेकार लाना चाहिए। मैं फिर आऊँगा मसाइल की तरफ कि आपने मौके फराहम किए, प्लेटफॉर्म फराहम किया, लेकिन अभी तक चैलेंजेस क्या सामने आ रहे हैं, क्या मसाइल सामने आ रहे हैं जिसको ओवरकम करने देखो, इंडस्ट्री के लिए हमेशा से 3-4 मसाइल होते हैं। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, उसकी तरफ हम चलना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा मसला होता है उसका स्टेबिलिटी ऑफ डॉलर्स की, और डॉलर आप देख लें स्टेबल है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। तीसरा उसका मसला होता है कि बैंक रेट्स क्या हैं। बैंक रेट्स आज देखें 22% से 12% पे आ चुके हैं और फर्दर गवर्नमेंट सोच रही है इसको सिंगल डिजिट में ले जाने की। चौथी चीज होती है उसकी टैक्सेशन की। टैक्सेशन पे एफबीआर काम कर रहा है और आपने प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी होगी कि हम इसको टैक्स में भी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि हमारा जैसा मुल्क जो अंडर डेवलप्ड मुल्क है, जहां हर वक्त इंस्टेबिलिटी रहती है या क्राइसिस रहते हैं या मिसमैनेजमेंट रहती है, अब हम एक डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू हुए, हमने स्टार्ट ले लिया अभी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात ऑन रिकॉर्ड, कल भी मैंने एक जगह कही थी कि पाकिस्तान में जो एक टाइम था ना कि 20-25 साल से जब मैं इंडस्ट्री में आया कि जी इंडस्ट्री क्राइसिस में, बिलीव मी आने वाला वक्त इंडस्ट्री का है। क्यों? अच्छा, आप पूछे क्यों? उसकी वजह क्या है कि ये 300 मिलियन लोगों की मार्केट है। देखो, जहाँ कंज्यूमर होगा, मार्केट होगी, वह इंडस्ट्री में चलना ही करेगी। अच्छा, पैरामिक का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि तमाम सूबों के अंदर सनती जोन बनाए जाएं। उस हवाले से अब तक कितना काम हो चुका है? देखिए, हम चूंकि पंजाब को देख रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव 2 है। पहला ऑब्जेक्टिव, हमारी जो करंट इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, उधर जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमने उनको फैसिलिटेट करना है। उनको ये गवर्नमेंट के जो होते हैं ना चक्कर, जिस तरह एलडीए के चक्कर या सोशल सिक्योरिटी के चक्कर, हमने उससे आज़ाद किया हुआ है। अंडर द पेडमेक हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट में उनको 1 विंडो ऑपरेशन है। एक विंडो पे आए, उनके तमाम मसाइल हल, ट्रांसफर से लेके सेल परचेज तक हर चीज़। और दूसरी नई इंडस्ट्रियल स्टेट के हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बोर्ड ने सियालकोट टैप किया है। सियालकोट देखो कितनी बड़ी मार्केट, इतनी बड़ी एक्सपोर्ट की मार्केट है और उधर कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है। हम उधर जा रहे हैं। मेरी ऑलमोस्ट विद इन 1 मंथ मुल्तान में मेरी इंडस्ट्रियल स्टेट पैक है। उधर मैं 250 एकड़ में एक्सटेंशन करने जा रहा हूँ और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही वो होगी उधर इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाएगी। बहुत ही जबरदस्त। चौथी चीज पिंडी में हम नई इंडस्ट्रियल स्टेट बना रहे हैं। आप देखो, इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरात, उस पूरे एरिया में इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, हम उधर बनाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो हमारा क्राउन है, शेखुपुरा रोड पे कायदे आजम बिजनेस मोटरवे पे कायदे आजम बिजनेस पार्क। बिजनेस पार्क, इंडस्ट्रियल स्टेट तो शहर में ना, टाउनशिप में, ये बिजनेस पार्क है।
जब आप मोटरवे पे इस्लामाबाद जाते हैं लेफ्ट साइड काबिल सताइश है जावेद साहब जो इकदाम कर रहे हैं, इसी तरह से फ्लरिश करने चाहिए हमारी इंडस्ट्री और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कम करना होगा। चाइना हमारे साथ बैठा है जो कि पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, हमें उसे कम्पीट करने के लिए, उसे मीट करने के लिए, उनके चैलेंजेस को उसके लिए भी इकदाम करने के लिए, लेकिन सही डायरेक्शन में हमारा सफर शुरू हो चुका है, ये खुश। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन बहुत ही अच्छे साबित होंगे पाकिस्तान के लिए। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।